गुरुवर, आपके चरणों में कोटि नमोस्तु। बर्णी जी, श्री अलग जी और छुल्लक जी के इच्छामी। गुरुवर, ऐसे तो हमने सब देखा है, आपको क्या हम किस विशेषण से संबोधित करें, क्योंकि आप तो विशेषणों से भी विशेष हैं। आपके द्वारा कृत्रिम जो अभियोग कृतियों का अनुपम निर्माण हो रहा है, वो वास्तव में हजारों वर्ष तक हमारे धर्म की कहानी कहेगा। और सभी आज ये आपको ऐसा कहते हैं कि सुधा सागर जी ऐसे संत हैं, जहां बिहार करें वहीं बसंत है। तो गुरुवर, प्रायः हम सभी ने इस क्षेत्र को पहले से देखा है, क्योंकि मैं भी यहीं पास के गांव का रहने वाला हूं। और हम बचपन में आया करते थे कि निर्जीव वन था, एक पहाड़ी थी छोटी सी, उसमें मंदिर था। और मेरे पिताजी नाथुराम जी नेताजी वो इस क्षेत्र के अध्यक्ष भी रहे, तो चौधरी साहब शायद इधर बैठे। तो मुझे ये एक बात आपसे जरूर जानना चाहता हूं कि भगवान, ये आपके जब आपके 2013 में यहां चरण पड़े, तो आपके जो इस तरह के विचार, ये अकल्पनीय, अद्वितीय, अलौकिक, अद्भुत, अनुपम कृति बनाएंगे, ऐसी बन सकती है, ऐसी परिकल्पना आपके दिल में या दिमाग में कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि हमने तो सुना था आगम में जब समोशरण लगाते हैं तो सौधर्मेंद्र वो सब उसकी रचना करवाता है। तो क्या सौधर्मेंद्र आप रहे या फिर कोई दैवीय शक्ति आप में है? गुरुवर, इसका मैं आपसे उत्तर चाहता। देखो, हर चीज की एक मास्टरी होती है। एक शिल्पी पाषाण को उठाता है तो अपन को लगता है ये तो पाषाण है, लेकिन उससे सुंदर मूर्ति दिख जाती है। आप लोग व्यापार करते हैं, व्यापार का सैंपल देख के बता देते हैं। जौहरी रत्न कोई पत्थर हाथ में लेता बता देता है कि ये कितना मूल्यवान है। इसी प्रकार साधु एक अपनी साधना के बल पर वो भूमि पे खड़े होते ही बता देता है कि इस भूमि में कितनी योग्यताएं हैं, इस भूमि में कितनी शक्तियां हैं। स्वधर्म तो मैं हूं या नहीं का पता नहीं, मैं तो चाहे भी नहीं है, लेकिन जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो स्वधर्म कुबेर की, वे मेरे भगत जरूर हैं। जय हो। और एक का नाम है एस.के. जैन साहब और एक का नाम है राकेश। जय हो। और एक और राजधानी वाले, और पर कितने हैं, आर.के. वाले, अशोक पायन, कितने सारे लोग हैं। हमारे तो सौधर्मेंद्र भी यही हैं और कुबेर भी यही हैं। और ये ऐसे भक्त हैं जिन भक्तों के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि महाराज जी भी तो दान की बात कहते हैं। मैं दान पर प्रोत्साहन देता हूं, मैं दान उगाता नहीं हूं, किसी को दबाव नहीं देता। आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि महाराज ने मेरे से जबरदस्ती दान की कही। बैठे हो तो हंसी मजाक करना वो बात अलग है, कोई से मुंह लगे, बाकी आदेश किसी को नहीं दिया। हम किसी के दरवाजे जाकर के नहीं कहते कि हम तुम्हारे हार को जब आएंगे पहले इतने बताओ, इतने दोगे कि नहीं। हाँ, आहार को पहले से पूछे। हम तुम्हारे नगर में आज तक हमने किसी नगर वासियों से ये नहीं कहा मेरा चतुर्मास कराओगे, पहले बजट बताओ कितने का है, पहले कितना पैसा है आपके पास। ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारे पास इतना तुम निकालोगे कि नहीं। आहार दान देने के बाद भी लोगों को बाध्य किया जाता है। दाता प्रोत्साहन दो, महिमा गाओ, स्वेच्छा से वो सारा खजाना लुटा दे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मत कहो। आजकल चौके वाले डर जाते, अरे भैया अपन चौके ना महाराज जी को इतना दान दिलवाएंगे,
नहीं, मैं तो कमेटी से भी कहता हूं, सबसे कहता हूं, आहार के बदले पर उसको दबाव मत दो। उसने जो आहार दान दिया है उसका आनंद उसको लेने दो। आहार दान जो दिया है उसका एक आनंद लेने दो, और आनंद से खुश होकर के वो कौड़ी भी देगा ना, तो वो इतनी चमत्कारी होगी। और एक दबाव में लेकर के, आजकल ये बड़ा पैटर्न चल गया है, सब पता नहीं क्यों कहां से बीमारी आ गई। जो देखो वो पैसे के पीछे पड़ा है, उगा नहीं। सबसे बड़ा बात दबाव, पहले से एग्रीमेंट, पहले से दबाव, पहले बताओ हम यहां समाज से इतना लेके जाएंगे, इतना दो तो मैं आऊंगा। मैं तो भक्तों से कहता हूं, जो साधु ऐसा कहे, ना तो उस साधु को बुलाओ, ना उस साधु के पास जाओ। कोई आहार के बाद भी आहार के लिए कहे कि मैं आहार के जाऊंगा, जब वो दान देगा तो ना ऐसे को चौका लगाओ, ना चौके में जाओ। आहार के बाद भी जो बाध्य करे, आहार दान के उपलक्ष्य में कोई साधु, गृहस्थ, श्रावक, कमेटी बाध्य करे, मेरी तरफ से कहना है कि बिल्कुल 1 रुपया भी मत बोलना, सीधा कह देना क्या कहा आपने, आपके यहां आहार हुआ है इसलिए देना है, अब तो दे रहा था भी नहीं दूंगा, अब तो दे रहा हूं तो भी नहीं दूंगा। खुशी से देना अलग चीज है, और एग्रीमेंट करके देना अलग चीज है। खुशी से तो खूब दो, मैं कहूं दे। दान के बदले तो लोगों ने खजाने खोल दिए, महाराज के आहार हुए, देवताओं ने खजाने खोल दिए। दान देने की बस कोई यही तो है, सब नकल तो कर रहे हैं लेकिन अकल नहीं लगा रहे। नकल तो कर रहे हैं कि महाराज भी इतना कर रहे हैं, इतना पैसा आता है, कहां से आता है, वो भी तो भक्तों से दिलाते होंगे, वो भी तो भक्तों से कहते होंगे। बताओ यहां 1500 कलश की सांध्या रह गई, मैंने किसी को दवा दिया और पूछ लो किसी नाम तक पता नहीं था, सौधन। तो ये पैटर्न देखो, हमारे पूज्य गुरुदेव भी आचार्य श्री के बरसता था, लेकिन वो कभी किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते, नहीं देखते। अब लोग उसको पैटर्न बना करके कि हम भी ये करें, लोग मांग रहे हैं, भिख मंगे बन गए हैं, भीख मांग रहे हैं। याचना परिसर खत्म हो गया है, याचना कर रहे। अरे ये जीवन तो, ये धर्म, ये साधु जीवन तो ऐसा है जहां भक्त लोग अपने जन्म जन्म की सारी संपत्ति लुटा करके अभाग्य मानते हैं कि मेरा जीवन धन्य है। लोग भाग रहे, चौके लगाने से भाग रहे, साधु को बुलाने से भाग रहे, सब डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो महानुभाव, ना मेरे लिए कोई सौधर्म चाहिए है, ना मुझे कुबेर चाहिए है। मेरे भक्तों, आदेश देने की जरूरत नहीं, उपदेश को ही आदेश मान करके समर्पित हो जाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। कुछ नहीं, इतना ही कहा था, इतना ही कहा था अभी कल परसों, कि जो विधान में न बैठ पाए वो अपने शक्ति अनुसार गरीबों को बैठा लें। सुनो इधर सुनो, यही कहा था कि जो विधान में स्वयं नहीं बैठ पाए तो गरीबों को बैठा लें। उसी में लोगों ने लाइन लगा दी, उसी में लोगों ने कह दिया, अब कमेटी वाला कहते भक्त भैया अब नहीं। तो ये चीजें होती हैं, तो बहुत कुछ नहीं है महानुभाव, इस सच्ची श्रद्धा और समर्पण का। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यहां तो हम भक्तों को भी बिना मांगे आशीर्वाद देते हैं, और भक्त भी हमारे बिना कहे नमोस्तु करते हैं। तो यही चमत्कार इसका है। किसी भी क्षेत्र के लिए, और हम तो सारे क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय खोल देते, सब आओ सब जाओ। ये नहीं कहते कि हाँ सबकी महिमा गाएंगे, खूब गाएंगे, जहां बैठे हैं खूब महिमा गाते, और महिमा से ही दान आ रहा है। आज भी धर्म है महानुभाव, आज भी धर्मात्मा है, सच्चा धर्म जानते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम तो मात्र आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। 13 साल बाद लौट के आए,
खंडहर छोड़ गए थे, वानप्रस्थ बना दिया भक्तों ने। हाँ, भक्तों ने बनाया, पैसा तो लगता ही है, पैसा तो लगता ही है, लेकिन किसी के सामने झोली नहीं फैलना पड़ी। याचना नहीं करो, उपदेश करो, दान की खूब महिमा बताओ, खूब सब करो, लेकिन पर्टिकुलर किसी को बाध्य मत करो कि तुम इतना दान दो, इतना करो, ये करो, वो करो। मेरा प्रवचन किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी का प्रवचन उसके लिए होगा, कई लोग कहते हैं महाराज जी, महाराज का प्रवचन शायद दिल्ली वालों के लिए तो नहीं है, कहीं कलकत्ता वालों के लिए तो नहीं है, कहीं बॉम्बे। हमारा प्रवचन किसी के लिए नहीं है, हमारा वचन सबके लिए है। उसमें मैं खुद भी आता हूं, मैं अपना प्रवचन स्वयं भी सुनता हूं। इसलिए सब लोग कहते जरूर है कि महाराज आपको कोई कुबेर सिद्ध है, स्वधर्म सिद्ध है। मैंने किसी को सिद्ध नहीं किया, सारी दुनिया मुझे ही सिद्ध करती है। वो कुबेर इंद्र मेरी माला फेरता हो तो कोई आपत्ति नहीं, मैं तो उसको याद करने वाला नहीं हूं। ये पक्का है कि वो सम्यक दृष्टि है, वो जरूर हमें 2-4 बार दिन में याद कर लेता है।